मामुज्जय मारज्जय मादुसैठ निट्यथेसु थिरमिच्छय जय चित्तम विचित्त झाणप्य सिद्धि। ध्यान से मोक्ष की सिद्धि होती है। ध्यान से ही संसार बढ़ता है और ध्यान से ही मोक्ष होता है। दो ध्यान हो तो संसार बढ़ता है, दुर्गतियों में आदमी जाता है, और दो ध्यान हो जाए तो मोक्ष चला जाता है। लेकिन कहा है तुम करो वो ध्यान नहीं है, जो हो जाए वो ध्यान है। तुमने क्या पाया इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम क्या हो, तुम क्या करते हो, इसको हम धर्म समझते हैं। कोई माला फेरता है, इसको हम धर्म समझ लेते हैं। कोई पूजन कर लेता है, अनुष्ठान कर लेता है, जाप करता है, मंदिर बनवाता है, इसको हम धर्म समझ लेते हैं। इसको सोचते हैं इसने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो क्या था, उससे क्या निकला, इसके प्रति हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है। रावण ने भी जाप की थी, लेकिन वो जाप आत्म कल्याण के नहीं थी, वो पदार्थ को पाने के लिए थी, चाहे वो जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ हो। संसार गमन की यात्रा थी वो, क्योंकि उस यात्रा में लक्ष्य था सीता की प्राप्ति। कार्तिकी मंत्र के ध्यान इन लोगों ने किया था, दुर्योधन आदि ने। क्या लक्ष्य था? राज्य पाने का। हरि द्रौपदी धातकी खंड माही, तुम्ही हो सहाई भला और नहीं। उस समय भी द्रौपदी को जब राजा पद्म ले गया था, आप लोगों को पता होगा, आप शांतिनाथ में पढ़ते हैं, तो धात की खंड में कोई नहीं जा सकता था, लेकिन जाप अनुष्ठान के माध्यम से कृष्ण और अर्जुन गए थे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि जाप की थी, और जाप के प्रभाव से लौकिक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन चीज़ों को धर्म मान लेते हैं, इनसे जो प्राप्त होता है उसको हम अपना उद्देश्य मान लेते हैं। आचार्य कहते हैं माँ मुज्जय माँ रज्जय, राग मत करो, मोह मत करो और दोष मत करो। यदि विचित्त झाणप्य सिद्धि है, यदि तुम अच्छे ध्यान की सिद्धि चाहते हो, परमात्मा प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें जाप से, पाठ से, मंत्र से, पूजन से और मंदिर बनवाने से भी तुम्हें अभिमान हो सकता है। मंदिर तुम इस भाव से बनवाओ कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैंने संसार के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अपने आत्म उत्थान के लिए कर रहा हूँ, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना, उसमें भी हमारा क्या रहता है, जीवन भर हम धन कमाते हैं, जब धन से थक जाते हैं तो फिर कहते हैं धर्म कमा लो। यहाँ पर भी बैंक बैलेंस करते हैं और वहाँ भी बैलेंस करते हैं, वहाँ भी चाहते हैं कुछ मिल जाए, जो यहाँ छूट गया वो आखिरी में वहाँ मिल जाए। तो मिलना कहाँ फर्क पड़ता है? मिलना तो चाहे कंकड़ इकट्ठे करो चाहे हीरे इकट्ठे करो, इकट्ठे करने में कोई फर्क नहीं होता है। सब भिखारीपना है, चाहे करोड़ की भीख मांगो चाहे कंकड़ की भीख मांगो, भीख में कोई अंतर नहीं है। हम उसको पुण्यशाली समझते हैं जो बहुत बहुत धन कमाकर यहाँ मरता है, लेकिन उसको पुण्यशाली नहीं समझते हैं जो यहाँ बहुत बहुत आत्मोत्थान की भावनाओं से मरता है। उसकी तरफ हमारा कहाँ ध्यान जाता है? कोई सामायिक करता हो, कोई अपने आराम से दया करना परोपकार करता हो, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो दया भी करते हैं तो उसमें भी अहंकार होता है। यदि सब लोगों के अंदर वास्तव में करुणा है तो फिर कोई दरिद्री कैसे रहेगा? हमने एक तरफ इतना इकट्ठा कर लिया है कि दूसरी तरफ लोगों का हक छीन लिया है। ये माना कि धन पुण्य से आता है, लेकिन पुण्य करते समय धन लाते टाइम आरंभ होता है, बिना आरंभ के धन संचय नहीं होता है। और धन संचय हो जाए तो बहुत पुण्यशाली होते हैं, जो कि कहा है परिग्रह पोटी उतार सब लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये बजना विनिर ग्रंथ।
परिग्रह पोटि उतार सब लीनो चारित्र बंध। वो चाहते तो वज्र नाभि चक्रवर्ती जो आदिनाथ का पूर्व भव है, क्या कमी थी, उस धन को भोगते भोगते मर जाते। लेकिन पता था कि ये धन बहुत आसक्ति और परिग्रह नरक में ले जा सकता है, इसलिए उसको छोड़ दिया। छोड़ते किसको? अच्छी चीज़ों को थोड़ी छोड़ते हो, बुरी चीज़ों को छोड़ते हो। लेकिन हम आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक धन को पाने का प्रयास करते हैं। हम जो धर्म करते हैं वो भी कहीं हमारे अभिमान को पुष्ट तो नहीं करता है, क्योंकि हमने क्रियाओं को धर्म मान लिया है, क्रियाओं को नहीं। करता किस परिणाम से कर रहा है, धर्म करना नहीं है, धर्म होना चाहिए। हमारी परिणति ऐसी हो कि जो करें वो अच्छा हो, जो करें वो श्रेष्ठ हो। अभी हम क्या कहते हैं, अहिंसा कर लो। आपने कभी देखा बुखार आता है तो बुखार किसकी सूचना देता है? अहिंसा होती है धर्मात्मा से। हम कहते हैं अहिंसा करते हैं, अरे अहिंसा करोगे कैसे? परिणामों में मोह क्षोभ नहीं होगा तो जो होगा वो अहिंसा होगी। आज तो हम अहिंसा भी कर लेते हैं, लेकिन अहिंसा के पीछे भी हमारी हिंसा छुपी होती है, क्योंकि राग है। हम इस जीव का कल्याण कर दें, इसको छोड़ दें, ये मेरा कोई नहीं लगता है, इससे मेरा लेना देना नहीं है। अपना बेटा 1 करोड़ रुपया उड़ा दे, सच बताना कितनी मेहनत से कमाते हो, और बेटों की शादी में कैसे आराम से धन कम खर्च कर देते हो, बेटियों की शादी में कैसे खर्च कर देते हो। अरे और तो और बैंड बजाने वाले जो कि सिर्फ मांसाहारी भी हो सकते हैं, व्यसनी भी हो सकते हैं, उनके आगे आदमी 500 के नोट उछाल देता है। और यदि कोई गरीब दीन दुखी हमारा समाज का आदमी भी दर्द से बीमारी से करा रहा हो, तो हम कहते हैं हम किस किस की चिंता करें, किस किस की याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। ध्यान रखना, आज तक हमने जो किया है वो अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो क्या है, कचड़े को फेंकते टाइम आप बोलते हैं कि कचड़िया तेरी बहुत पूजा करके फेंक रहा हूँ, कचड़ा है फेंक दिया। कचड़े को जीर्ण तृण सम त्यागी। आप पढ़ते हैं वैराग भावना में कि भगवान धन्य है उन लोगों को जिन्होंने संसार के वैभव को जीर्ण तृण सम त्यागी, बिल्कुल गंदे टुकड़े कहते हैं बांस की कचड़े के समान छोड़ दिया। कचड़े को याद करते हो क्या? नहीं करते हो। कचड़ा कचड़ा समझ में आता, छोड़ देते हो। इसलिए जो तुम दान करते हो वो ये सोच कर मत करना कि मैंने दान किया, वो सोचना जैसे इनकम टैक्स भरते हो ऐसे ही तुमने अपना धन आरंभ से कमाया था और उसमें दे दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, अभिमान नहीं आना चाहिए हमें। जैसे कि किसी को बुखार हो तो क्या होता है, गरम ताप, शरीर गरम होता है, वो सूचनाएं देता है, वो दुश्मन नहीं है। वो आपको सूचनाएं देता है कि अब तुम्हारे अंदर में विकृति आ गई, तो बाहर सूचनाएं देता है, तुम समझ जाओ। हमें भी क्रोध है, मान है, माया है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, ये क्या हमारे अंदर की विकृति, हमारे अंदर के बुखार को बताते हैं कि तुम समझ जाओ तुम्हें बुखार है। और अंदर में जब जब जाओगे, सिर्फ इतनी सी परिणति है कि राग मत करो। लेकिन कैसे नहीं करो, आदमी तो पूजा करेगा तो भी राग करेगा। एक जगह मंदिर बन रहा था, मैंने पूछा कि किसका, कौन से भगवान का मंदिर बन रहा है? उसने कहा पीछे जाकर देखो। पीछे गई तो वहाँ पर नाम खुदे हुए थे। आप समझ गए, भगवान का मंदिर नहीं बन रहा था, वो लोगों का मंदिर बन रहा था। कई लोग कहते फिर माता जी नाम लिखाना चाहिए कि नहीं? हमने कि लिखा लो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हें याद करेंगे कि हमारे बुजुर्ग इतना बड़ा काम करके गए, वो भी करेंगे। लेकिन तुम ये मत सोचना कि इसका नाम नहीं लिखा जाएगा, मेरा अकेला लिखा जाएगा, इसका ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमारा विरोधी व्यक्ति इस मंदिर में रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। यदि कोई गरीब आ गया, दीन दुखी आ गया, बोले इसका मतलब क्या है?
है, इसको हटाओ पीछे, हम करेंगे। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये अहंकार भी क्या है, विकृति की सूचना है तुम्हारी। हर आदमी बूढ़ा होकर लाचार होकर मर जाता है। क्या मतलब, हमने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं की, जो करना था वो बेकार गया। जवान क्या बूढ़ा आदमी बचपन की बातें करता है, जबकि यदि उसने जीवन में कुछ पाया है तो क्या बचपन में से अच्छा बुढ़ापा होना चाहिए। क्योंकि आप बचपन में करोड़पति घर में पैदा हुए और बाद में भीख मांगते मांगते मर जाओ तो लोग आपको बुद्धिमान कहेंगे कि बेवकूफ़ कहेंगे कि अरे बाप से जो लाया था वो भी खोकर चला गया। आपको जब बुद्धिमान कहेंगे जब आपके बाप पर कुछ नहीं और आप करोड़ों जोड़ जाते हैं तो लोग कहते बहुत पुण्यशाली है, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो हम भी लाए थे मुट्ठी भर पुण्य लेकर आए थे। लोग कहते खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। हमने कही गलत बात है, आदमी ना खाली हाथ आता है और ना खाली हाथ जाता है। ये तो देखने वालों को लगता है कि खाली हाथ चला गया। कहते हैं कि पाप पुण्य की गठरी लाता है और पाप पुण्य की ले जाता है। आते समय चदरिया ओढ़ी, आते समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आँख निगोड़ी, देख न पाई आँख निगोड़ी। क्या लेकर आता आदमी, लोग कहेंगे खाली हाथ आता है। हमने कही जो हमें नहीं दिखता है वो बहुत कुछ लाता है। मनुष्य भव की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती है, बहुत जन्मों जन्मों का पुण्य संचय होता है तब मनुष्य गति मिलती है। और मनुष्य गति में भी जैन कुल मिल जाए, संगी पना मिल जाए, बुद्धि विवेक ठीक ठाक हो, आंगो पांग ठीक हो, ये कितने बड़े पुण्य की बात थी। हम पुण्य की गठरियों को पदार्थ में बेचकर चले जाते हैं। आपने देखा होगा अंदर से कुछ नहीं होता, वो हम होके चले जाते हैं। मन में सम्मान का भाव नहीं होता, हाथ जोड़ के चले जाते। सभ्यता ने में बहुत नकली आदमी बना दिया। आपको कोई गिफ्ट देता है, बोले थैंक यू। अरे पता है तुम अंदर में तो कह रहे इतनी सी गिफ्ट दी, कोई बड़ी दे देता। कोई किसी से गलती हो गई, बोले सॉरी। आपसे गलती हो जाती है, आप किसी से बोल देते ना सॉरी। अरे अंदर में लाओ कि आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। तुम रोज सॉरी बोलते जाते हो, रोज वही गलती करते जाते हो। माँ जैसों को तुम धन्यवाद कह देते हो। अरे माँ जितनी महान आत्मा को तुम्हें धन्यवाद की क्या औकात है तुम्हें कहने की। तुम तो एक अनुग्रह से उनकी तरफ देखो कि हमें अपने जीवन पे दाव लगाकर ये संसार में लाई थी, इसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आ जाए। लोग पत्नी पाकर माँ बाप को उपेक्षित कर देते हैं, ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलते हैं। मैंने कहा माँ पुण्य से मिलती है, पत्नी पसंद से मिलती है। पसंद के पीछे पुण्य को मत ठुकरा देना, क्योंकि जब भी मेरी नाव कभी सैलाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। वो माँ हो सकता है तुम्हें गलत शिक्षा दे, लेकिन जिनवाणी माँ हमारे लिए मिली है। सबको जिनवाणी माँ नहीं मिलती है। जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। इतिहास और जिनवाणी में यही फर्क होता है। इतिहास लूट खसोट करने वालों के चरित्र होते हैं, चरित्र होते हैं, उनकी कहानियां होती हैं। लेकिन जिनवाणी त्याग तपस्या के मार्ग पर चलने वालों की पुण्य स्मृतियाँ होती हैं, वो हमें चलने का मार्ग बताती हैं। हमारा भारत क्यों पीछे रह गया? हमारे इतिहास में हम इस सदी में इसलिए हारे, इसमें इसलिए हारे, इतने लोगों ने हम पे चढ़ाई की, हम क्यों नहीं बोलते हैं? हमें इतिहास में वो पढ़ाना चाहिए कि हमने किस किस तरह से कब कब विजय प्राप्त की। हम लोग भी आज भी आपसे पूछूं अंजन कौन है तो क्या कहोगे? चोर ही कहोगे, क्योंकि तुम्हारी डायरी से तुम भले कितना कह लो कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे, आज तक तुम्हारी नजर में अंजन अंजन ही है। अरे अंजन ने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा और सच्ची आस्था से पढ़ा तो क्या निरंजन हो गया? और तुम जिंदगी भर, तुम्हारा 2 साल का बच्चा भी नमोकार मंत्र पढ़ लेता और 80 साल तक वो पढ़ता ही पढ़ता मर जाता।
फिर कैसी पढ़ाई है, कैसा नमोकार मंत्र पढ़ा। द्रव्य संग्रह में बड़ी अच्छी बात कही है कि 35, 16, 4, 2 और 1 अक्षर का मंत्र का जाप करना। आप सोचो वो कौन है? नमोकार मंत्र के ही संक्षिप्त अक्षर हैं। ओम का जाप भी करना। ओम का जाप क्यों करना? ओम ओम जबान तो तुम्हारी हिल जाती है, लेकिन कैसी हिलती है? जैसे कवायद करने की आदत पड़ी हो, एक्सरसाइज करने की। ऐसे ही हम किसी को देखकर मुस्कुरा लेते हैं, अंदर में उसके प्रति क्रोध चलता रहता है। हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, अंदर से श्राप चलता रहता है। ये धर्म कैसा है? चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। एक जूफी नाम का फकीर था, उसकी पत्नी मर गई तो वहाँ का सम्राट उससे मिलने गया, और वो तो खंजरी बजा रहा था, गीत गा रहा था। उसी दिन पत्नी मरी थी, उसे जला कर आया था और वो गीत गा रहा था। सम्राट ने कहा अरे हद हो गई, कम से कम एक दिन तो शोक करता। उसने कहा शोक कैसे करता? जो पास होकर गया है उसकी जब विदाई समारोह होता है तो एक महोत्सव किया जाता है। जो हमारी जिंदगी भर साधना में साथ रही, जो मेरे लिए आचरण कर्तव्य बोध देती रही, आज उसकी विदाई पर मैं आंसू बहाऊंगा तो वो क्या कहेगी कि इन्होंने मातम मना रहे हैं। अरे मैं तो अच्छे से गई हूँ, जब अच्छे से गई हूँ तो फिर मातम क्या मनाना। मैं उसके धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो कितने विवेक से गई है, जागृत अवस्था में गई है। आप कभी विवेक कर सकेंगे? अपन तो मौत के नाम से भी घबराते हैं, और मौत के नाम से कौन घबराता है? आप समझ गए? कोई चेकिंग वाला इंस्पेक्टर आ जाए तो कौन घबराता है? जिसका हिसाब किताब गड़बड़ हो वो घबराता है। जिसका हिसाब किताब 1 नंबर का है वो तो कहता आ जाओ देख लो। हमारे जीवन का हिसाब किताब 1 नंबर का होना चाहिए कि कोई आ जाए किसी गति में। हम एक भजन बोलते हैं, नरकों में तो क्या मेरा साया न जाएगा, कि नरकों में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा। कोई कर्म थोड़ी ले जाते हैं, कोई व्यक्ति थोड़ी ले जाता है, कोई वस्तु थोड़ी ले जाता है। हमारी सहज परिणति हो तो कोई दुर्गति नहीं जाते हैं। हमारी बनावटी मुंह में राम बगल में छुरी, राम राम जपना, पराया माल अपना, तब दुर्गति जाते हैं। हम यहाँ रहें, जो कुछ है तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरी तो से बनी ताते करो का। हम जब जाएं तो हम रोते हुए नहीं जाएंगे, हम जब जाएंगे तो जाने का भाव भी, क्योंकि त्यागी प्रत्येक समय कुंद कुंद स्वामी कहते हैं करिष्यामि 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 चिंतित, और मरिष्यामि 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 विस्मरित। तू क्यों दिन रात कहता करूँगा करूँगा करूँगा, ये क्यों नहीं सोचता मरूंगा मरूंगा मरूंगा। यदि लोग निर्वाण कल्याणक बना लेते हैं और उनसे कहो कि भाई साहब आपकी आयु रेखा ठीक नहीं है, बोले कि माता जी ऐसा मत बोलो। क्यों? अरे वो गए तो तुम लड्डू खा रहे हो, लड्डू चढ़ा रहे हो, और खुद के जाने से घबरा रहे हो। क्योंकि बड़ी अच्छी समाधि भावना, बड़ी समाधि मरण में कहा है कि जब एक गति से दूसरी गति जाता है तो तू बहुत सगुन करता है। हल्दी धनिया पुनी अक्षत कि सब कुछ तो मिलाता है, और जब प्रगति को जाता है तब क्यों नहीं सोचता है। इसलिए प्रगति कहीं से उत्पन्न नहीं होती है, बीज से वृक्ष होता है। हमारे वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। हम भविष्य में राग, अभी वर्तमान में हम लोग क्यों सोचते हैं बुढ़ापे में समाधि कर लेंगे। मैं कहती हूँ कुछ मत करो, तुम जो करोगे बेवकूफ़ आदमी जो करेगा वो गलत ही कर देगा। एक आदमी की पत्नी खो गई तो उसने कहा मेरी पत्नी देखी, अब वो ऐसे ही सा था। तो लोगों ने कहा कि हमें पता बारात में ले गया था कि जो मैंने पत्नी देखी। तो कहने लगे, लोगों ने कहा कि वो कहने लगा मेरी पत्नी 2 दिन से नहीं मिल रही है। कहने लगे कहाँ गई? बोले पता नहीं कहाँ चली गई। उसने कहा फिर भी तो नाम बताओ, तो तुम्हारी पत्नी का तो खोजेंगे। उसने कही फजीयत, मेरी पत्नी का नाम था फजीयत। और कहने लगे तुम्हारा नाम? उसने कहा बेवकूफ़। उसने कहा चिंता मत कर, तू बेवकूफ़ है, तुझे हर जगह फजीयत मिल जाएगी। हमारी भी बुद्धि विवेक नहीं है तो हमें फजीयत कदम कदम पर
मिल जाएगी। हमें फजीयत की खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे और आपका दृष्टिकोण भी, हम राग नहीं करें, द्वेष नहीं करें। राग का मतलब क्या है? कुछ चीज़ों को हम अपना मान लेते हैं, उनके लिए तन मन धन पूरा टाइम, जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। ध्यान रखना, वही जलाएंगे जिनकी खातिर तुमने रात को उन्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के गोदियों में खिलाया है। तुम रात भर तड़पते रहोगे, वो सोचेंगे पापा के कमरे में कोई सीरियल चल रहा होगा। अब तो और दिक्कत है, पहले कम से कम शांति से आदमी सोता था, कोई तकलीफ हो तो कहता था पापा की आवाज़ आ रही। अब तो तुम रोओगे भी तो लोग सोचेंगे कुछ चल रहा होगा टीवी पे। ऐसी हालत है, इसको तुम तरक्की कहते हो? अरे भौतिक पदार्थों ने जितनी तरक्की दी है वो सिर्फ विनाश के लिए खड़ी कर दी है। आज विज्ञान ने जो खोज की है वो सिर्फ हमें मौत तक ले जाकर खड़ा कर दिया। यहाँ छना पानी पीता है आदमी, तब भी लाइट की बटन की जगह कभी कभी पंखे का चल जाता है, यानी भूल से चल जाता है। और जो दिन रात नशे में रहते हैं उनसे कब कौन सा परमाणु बम दब जाएगा और विनाश हो जाएगा। कहते हैं तू आईना देखकर मत इतरा, तू आईना देखकर मत इतरा, क्योंकि तूने विज्ञान के साधन बना लिए हैं और विज्ञान के साधन नहीं, स्वयं की मौत के साधन जुटा लिए हैं। अरे तू देखकर चेहरा इतराता है, ना जाने किस दिन किसका दिमाग फिर जाता है और कोई बटन दबा देता है। और एक समय होगा जब कोई बटन दबा देगा, मौत की प्रलय आ जाएगी और तुझे अपने पश्चाताप करने का मौका भी नहीं दे जाएगी। फिर बता, तू आईना देखकर किस पर इतराएगा? जब देखने वाला ही नहीं बचेगा तो तू आईना किसको दिखाएगा? तू आईना किसको दिखाएगा? हमारा परम ज्योति पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है कि भगवान तुम्हारी ज्योति कैसी है? दर्पण तवे, दर्पण के समान है। दर्पण गंदा नहीं होता है, लेकिन जो दर्पण के सामने आता है उसे वैसा ही बता देता है। हमारे सामने भी यदि अच्छे पदार्थ आए, यानी राग रूप में आए तो मुझे लगे राग की प्रयाग है, और द्वेष रूप में आए तो सोचो ये मेरे किए गए कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब आगे ऐसे कोई परिणाम नहीं होने दूंगा जो आगे संसार की वृद्धि हो। आप कहेंगे कि माता जी होता तो है ही नहीं, व्यापार में कोई घर में परिवार में बच्चों को नहीं डांटो तो सुधरते नहीं। मैंने कि तुम्हारे डांटने से आज तक तो कोई सुधरा नहीं। तुम अपने अभिमान को, अपने घमंड को, अपने क्रोध को भी क्यों आड़ लेते हो कि तुमने सुधारा है? अपने दूसरों को सुधारने के लिए अपने भावों को क्यों बिगाड़ते हो? इससे अच्छा है कि हम कोशिश करें कि हम दूसरों को सुधारने की अपेक्षा स्वयं इतने सुधर जाएं, जैसे पार्श्वनाथ की क्षमा के आगे कमठ को नतमस्तक होना पड़ा। हमें कमठ के मठों में नहीं रहना है, हमें पारसनाथ के साथ में रहना है। हमें मारीच नहीं बनना है, हमें उन्हीं की विशुद्ध परिणाम, उन्हीं की विशुद्ध पर्याय महावीर बनना है। कहते हैं महावीर हम बस्ती वाले सबके सब शर्मिंदा हैं, और मानवता मर गई यहाँ पर बूचड़ खाने जिंदा हैं। महावीर फिर आना होगा, इनमें प्राण जगाना होगा, और धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा, महावीर फिर आना होगा। तो बस एक ही ध्यान रखें, हम क्या करते हैं इसको पुण्य पाप नहीं समझें। हम क्या हैं, हमारे अंदर की मनोस्थिति क्या है। हम ऊपर से बहुत अच्छे हो गए हैं, अंदर से बहुत, कहते हैं ऊपर से उजाले हो गए हैं, अंदर से काले हो गए हैं। विज्ञान ने बाहर उजाले की बहुत तकनीकी की है, अंदर अंधेरे दे दिए। पहले हमारा एक समय था कि हम किसी से कुछ कह लेते थे और बड़े बुजुर्ग डांटते थे, हम 2 मिनट में ये खोल लेते थे। आज भी देखो, अब बचपन को याद करते हैं तो बचपन से कुछ तो सीख लो। बचपन में बच्चे लड़ लेते हैं और उनको मम्मी पापा को पता चल जाए तो वो भी लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो 10 मिनट बाद एक हो जाते हैं, उनके मम्मी पापा फिर बोलते नहीं।
अरे सोचो बच्चों के स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव हो जाए और बच्चों से और अच्छा स्वभाव हो जाए, बच्चे को बचपन में कुछ अच्छा ज्ञान हो और बड़ा होकर बिल्कुल मूर्ख हो जाए, तो आप क्या कहेंगे कि इसकी अवनति हुई है। हम बचपन में खुश थे, आनंदित थे, क्षमाशील थे, प्रसन्न चित्त थे, हम बुढ़ापे आते आते बिल्कुल मायूस मुरझाए चेहरे हो जाते हैं। ये हमारी उपलब्धि नहीं, ये हमारी अवनति है। हम अपने उत्थान को परमात्मा के चरणों में लगाएंगे और सच्चे परमात्मा पाने के पद पाने के लिए अभी और इसी वक्त लालायित हो जाएंगे। तो जैसा कि कहा है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। जब भी साधु चलते हैं, अभी मैं देख रही हूँ आधी औरतें माला फेर रही हैं, आधी औरतें पूजा निपटा रही हैं, क्योंकि सब निपटाना हो गया। ये तो सब हमारी क्रियाएं एक दिखावा, निपटाने यानी क्रिया कर्म करना, बस क्या करें, नियम है तो पूरा तो करनी। मैंने कि और 100 साल ऐसी पूजाएं करना, ऐसी पूजाएं कोई परिवर्तन नहीं ला पाएंगी, क्योंकि उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, ज़िंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक जरा सी घटना से ज़िंदगी की राहें बदल जाती हैं, ज़िंदगी की चाहें बदल जाती हैं। तो हम पूजा करें, किन परिणामों से करें, किस भाव से करें, क्यों कर रहे हैं, इस पे हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं। बाहर से बहुत अच्छी क्रियाएं हो सकती हैं, अंदर में किसी के विनाश की योजना बना सकते हैं। तो हम अंदर में इतना विकास लाएं कि जो हो वो पुण्य हो जाए, हमें करना नहीं पड़े, हमारी क्रिया नहीं हमारा कर्तव्य बदल जाए, हमारे परिस्थितियाँ नहीं हमारी मना स्थितियाँ बदल जाएं। कि कहते हैं किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करते के। हमारी मौत आने के पहले जब तक श्वास नहीं रुक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक श्वास नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो, प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और कहते हैं कल मैं जाऊंगी, तीर्थ फले तो एक फल, संत फले फल 4, और जब चलते हैं सतगुरु तीर्थ 1000 तीर्थों का पुण्य मिलता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे पैर काम नहीं करते, हमने कि पैर काम नहीं करे तो अपनी गाड़ियों में जाओ, भावना तो भाव कि चलने के टाइम में तो चला नहीं, अब बिल्कुल जाम होने के टाइम में इतना ही चल लूँ भाव से तो भी काम करेंगे, वरना गुठली का दान नहीं दोगे तो आम कहाँ से मिलेगा, जितने हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए आप सभी अपने जितनी बची हुई ज़िंदगी है उसे विशेष बनाएंगे, उसे अशेष बनाएंगे। इन्हीं शुभभावनाओं के साथ महावीर भगवान के चरणों में शीश झुकाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।